नाज़रीन करام, एक शहर में एक तंदूर वाला था जो रोटी 5 रुपए में फ़रोख्त करता था। इसे रोटी की कीमत में इजाफ़ा करना था, लेकिन बादशाह की इजाज़त के बग़ैर कोई रोटी की कीमत में इजाफ़ा नहीं कर सकता था। तो वो तंदूर वाला सीधा बादशाह के पास जा पहुँचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे रोटी की कीमत में इजाफ़ा करना है और मैं चाहता हूँ कि रोटी 10 रुपए में फ़रोख्त करूँ। बादशाह ने ये सुनकर कहा कि तुम रोटी की कीमत 30 रुपए कर दो। तंदूरी ने कहा, बादशाह सलामत, इससे तो पूरे शहर में शोर मचेगा। बादशाह ने कहा, तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, मेरे बादशाह होने का क्या फ़ायदा, तुम अपना मुनाफा देखो और रोटी 30 रुपए की कर दो। अगले दिन इसने रोटी की कीमत में इजाफ़ा कर दिया और रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर कर दी। शहर में कोहराम मच गया और लोग दौड़े दौड़े बादशाह के पास जा पहुँचे और उस तंदूर वाले की शिकायत करने लगे कि तंदूर वाला जुल्म कर रहा है, रोटी 30 रुपए की फ़रोख्त कर रहा है। ये सुनकर बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा कि मेरे दरबार में उस तंदूर वाले को पेश करो। वो जैसे ही दरबार में पेश हुआ तो बादशाह सलामत ने बड़े गुस्से से कहा, तुमने मुझसे पूछे बगैर रोटी की कीमत में कैसे इजाफ़ा कर दिया? ये राया मेरी है, ये लोग मेरे हैं, तुम लोगों को भूखा मारना चाहते हो? बादशाह ने तंदूरी को हुक्म दिया कि तुम कल से आधी कीमत पर रोटी फ़रोख्त अगर तुमने ऐसा हमारा सर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह का ये हुक्म सुनकर अवाम बेहद खुश हुई और अवाम ने ऊंची ऊंची आवाज़ में बादशाह के हक़ में नारे बुलंद किए कि बादशाह सलामत जिंदाबाद। अगले दिन से रोटी 30 के बजाय 15 में फ़रोख्त होने लगी। अवाम भी खुश, तंदूरी भी खुश और बादशाह सलामत तो बेहद खुश। अब सोचकर बताएं वो कौन से मुल्क की अवाम थी? ख़बरदार जो किसी ने पाकिस्तानियों के बारे में सोचा। मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।